जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले मैं नमन करता हूं और उनको कोटि कोटि नमन करता हूं उन वीर जवानों को जो हमारे देश के लिए आए दिन अपनी जान गंवाते रहते हैं और हमारे लिए शहीद हो जाते हैं। उनके लिए श्रद्धांजलि। और सभी से मैं एक अनुरोध, रिक्वेस्ट, सब कुछ करता हूं कि उनके लिए 2 मिनट का मौन ज़रूर रखें। लेकिन आए दिन हमारे सैनिक जान गंवाते रहते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आप जानकर खुद हैरान हो जाओगे, क्योंकि मैं कुछ आंकड़े ऐसे लेकर आया हूँ। मैं सुबह से इसमें मैंने देखा आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, इसके पीछे रीज़न क्या है, सब चीज़ों के बारे में मैंने देखा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये बात मैं आपसे शेयर करूँ। तो ये माओवाद, नक्सलवाद, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर कब तक, ये चीज़ मैंने आपको कल बता दी थी। और बाकी उन सभी वीर जवानों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो भिड़ गए उनसे। लेकिन बहुत बड़ा रीज़न रहा इस चीज़ के बीच में भी। वो रीज़न क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक पार्टी की बात करते हैं, PLGA। ये पार्टी क्या थी, ठीक है। सबसे पहले एक था यह हिडमा मास्टरमाइंड। इसके ऊपर सरकार ने 35 से 40 लाख का इनाम भी रखा हुआ है। 2016 में एक तस्वीर मिली थी खुफिया एजेंसी को इसकी, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं है इसकी तस्वीर कैसी है, अब ये कैसा दिखता है। 1990 से ये PLGA पार्टी से जुड़ गया था, ठीक। और PLG पहले इसके देख लेते हैं। जो सुकमा है ये हिडमा, तो बीजापुर सुकमा में फिर से हिडमा ने खून की होली खेली है। अब तक जितने भी अगर बड़े बड़े जो भी नरसंहार यानी जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। ये इतना मतलब कैसे कह सकते हैं, सातिर होगा बहुत ज़्यादा, इसकी तलाश है सभी को। और यहाँ तक कि बहुत गलत करता है ये, ठीक है। लेकिन इसने भी कहा कि हिडमा कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। हिडमा 1990 से नक्सली संगठन से जुड़ा था, ठीक है। इसने ही अपना प्रभुत्व जमाया। फिर 2010 में जो बहुत बड़ा हमला हुआ था अब तक का, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा। और 76 CRPF जवानों को हिडमा ने ही उनकी जान ली थी। अब देख लो। फिर ये देखो, ये पार्टी थी। अब ये पार्टी क्या थी, ठीक है। PLGA पार्टी क्या है, इसे गठित कैसे हुई। पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी भारत की, इन्होंने, ठीक है, लोगों की सेना वही, इनने जितने भी आदिवासी वगैरह हुए, बहुत लंबी कहानी है। लेकिन मैं इसको शॉर्ट में करके डिटेल में जल्दी ख़त्म कर दूंगा, ताकि फिर ज़्यादा समय लगता है। तो है गलती, कुल मिला के बहुत चीज़ ऐसी हैं जो गलत हैं, उनके ऊपर अब हम सब आवाज़ उठानी चाहिए। उन चीज़ों को, गलत को तो उठानी चाहिए, ठीक है। वही गुरिल्ला युद्ध की इनकी भूमिका रही है। रेड कलर इसलिए है, लाल रंग इनका फेमस है, खून की होली युद्ध, बहुत बुरा, ठीक है। ये इस तरह सेना तैयार करते हैं अपनी, देख सकते हैं आप फोटो में भी, लड़कियां वगैरह मतलब सब होती हैं। सबसे पहले एक न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आज बहुत सारी न्यूज़ ली है। अब से नहीं चल रहा है। सरकार कहती है कि हाँ अब बहुत ज़्यादा नक्सल माओवाद कम हो गया है, लेकिन कैसे कह सकते हैं कम हो गया है। पिछले महीने में इतने हमले हुए हैं, मैं आपको गिना दूँ। सबसे पहले 26 मार्च की घटना है 2021 की। नक्सलियों ने जिला पंचायत सदस्य उसके घर में उसकी हत्या कर दी। 4 मार्च की बात बताऊं, यहाँ से मैं थोड़ा लिख देता हूँ। 4 मार्च को एक थे लक्ष्मीकांत, दंतेवाड़ा में एक IED में मारे गए थे, ठीक है। उसमें एक 22 बटालियन के थे प्रधान आरक्षक थे, वो भी शहीद हो गए थे 4 मार्च में। एक दिन बीता नहीं, अगले दिन 5 मार्च में नारायणपुर ITBP के जवान रामतेर मंगेश, वे भी शहीद हो गए। इसी उसमें सारे यही थे, नक्सल माओवाद। फिर 13 तारीख की बात है, माओ में फिर एक माओवादी इसमें मरा, एक IED का विस्फोट हुआ। लेकिन वो पता नहीं अपनी गलती से मर गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बहुत सातिर होते हैं सारे। फिर उसके बाद 20 मार्च को फिर से दंतेवाड़ा में दो माओवादी मारे गए थे, लेकिन उसमें एक पुलिसकर्मी हमारा शहीद हो गया था। फिर 23 मार्च को, अब देखो अभी कितने दिन हुए, 2-3 दिन का अंतर है। 23 मार्च को जवानों की बस में बॉम्ब रख दिया वगैरह, उसमें 5 जवान हमारे शहीद हो गए। फिर 25 तारीख, 23 तारीख घटना था। फिर 25 तारीख में एक कोड़ा गांव है, वहाँ पर 12 गाड़ियाँ खड़ी थी लगभग, तो उस गाड़ियों में उन्होंने बम वगैरह रखा।
फिर उससे अगले दिन यानी 26 मार्च को, देखो इतनी घटना हो रही है एक महीने के अंदर, फिर कैसे कह सकते हैं कि माओवाद और इन चीज़ों पर नियंत्रण पा लिया है। 26 मार्च को जिला पंचायत रघुराम कश्यप की हत्या कर दी थी, ये वही था 26 मार्च का जो आपको दिखा रहा था मैं। एक महीने में 5 से 7 घटनाएं हो रही हैं एक मार्च महीने में। फिर अब अप्रैल में 3 तारीख को एक घटना घटित होगी, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि हाँ इन्होंने किस तरह से उस पर कहते हैं ना कि माओवाद कम हो गया है। अधिकतर कैसे कम हो गया, एक महीने में 7 घटनाएं हो रही हैं, माओवाद कम हो रहा है। अब ये है, चलो थोड़ा मैं बता देता हूँ सरकार के ऊपर भी। ये था 2018 की बात है, एक सुझाव था 24 जिलों में जिसे जन घोषणा पत्र के नाम से जारी किया था। 2013 की बात है, 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेता मारे गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक उसका समस्या समाधान के लिए एक नीति तैयार की थी कि नक्सल पंचायत सामुदायिक विकास कार्यों के लिए प्रत्येक को 1 करोड़, यानी प्रत्येक पंचायत को 1 करोड़ रुपए देंगे उसके विकास के लिए, सामुदायिक विकास के लिए। उसकी बैठक हुई, नीति का था पता नहीं हुआ, जांच हुई, अब तक झीरम घाटी की जांच अदालत में लटकी पड़ी है। बताओ, जांच लटकी पड़ी है। वो जांच कर रहे जो हमारे सैनिक, ये सैनिक तो नहीं थे, कांग्रेस के जो सदस्य थे, इनकी जांच की बैठक गठित हो गई। क्या किसी सैनिक के बारे में गठित हुई थी? हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, उनके लिए कौन सी कमेटी गठित की भी है, लेकिन जितना और चीज़ों पे ध्यान देते हैं उतना अपने सैनिकों पे ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये बात उन तक कैसे पहुँचे? इतना मतलब बहुत ज़्यादा, इतना मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हाँ सब कुछ बेकार सा है। फिर उसके बाद यहाँ तक कि जो बस्तर है, बस्तर में मतलब और बेरोज़गारी कम हो गई। अब बेरोज़गारी कम होगी तो होगा क्या फिर? माओवाद सारे मतलब कहाँ जुड़ेंगे जाके? माओवाद, नक्सलवाद, तो वहाँ के लोगों को बेरोज़गार हैं तो वो क्या करेंगे? वहाँ से जाकर वो चले जाएंगे, उनके लिए रोज़गार वगैरह बहुत चीज़ें उपलब्ध करानी पड़ेगी। मतलब वहाँ रोज़गार है, हर व्यक्ति ऐसा नहीं है, सरकार प्रयास कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत चीज़ें इसके बारे में सोचनी है। ये पूरा एक सुझाव दिया था उन्होंने। फिर सुझाव तो दिया था, अब देखिए एक चीज़ और है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेन है। एक समिति थी, कमेटी है, पटनायक कमेटी ने तय किए 4007 आदिवासियों की रिहाई के लिए 3 बिंदु और 1141 मामलों की समीक्षा होगी। ये 2 वर्ष पहले की घटना है, ठीक है। तो यही था, आदिवासियों की रिहाई अटक गई, जस्टिस पटनायक समिति बनी, यही पटनायक समिति के नाम से फेमस है। 2019 में निर्देश आदिवासियों की रिहाई है, लेकिन वही है लगभग 4007 इन्होंने दे रखे हैं आदिवासी। इसमें 3 पॉइंट पे इनकी समीक्षा हुई। पॉइंटों के मैं नंबर बता देता हूँ। पहले पॉइंट में 313, 91 और 197 इन चीज़ों पर मतलब चर्चा की गई, किसी में शराब, जुएखोरी वगैरह, लेकिन इस मामले में जांच नहीं की गई या इस मामले पर सुनवाई नहीं की गई कि आदिवासी के लिए क्या किया जाए। जबकि जो आदिवासी थे, देख लीजिए यहाँ पर जो आदिवासी थे, वो रायपुर की बात है, पूरी न्यूज़ है कि प्रदेश के जेलों में आए 4007 आदिवासियों में से कुछ ऐसे हैं जो जंगल से जलाऊ लकड़ी बीनने, मात्रा में अधिक शराब बनाने, कोई जमानतदार न होने पर माओवादी होने के आरोप में 17 से 18 साल के लंबे समय से बंद हैं। इनकी रिहाई के लिए पटनायक कमेटी ने 3 बिंदु तय किए हैं, लेकिन तय किए तो हैं लेकिन उन पर सुनवाई नहीं हुई है। इसके तहत इन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आनंद कुमार पटनायक की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी, पहली बार, ये 2 साल पहली घटना है, ठीक है। अब ये देख लीजिएगा कि बस्तर में ये पूरा दे रखा है कि बस्तर में आदिवासियों के कानूनी पहलू पर काम करने वाली अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला का कहना है कि हथियार कोई नहीं छोड़ना चाहता। वो इस चीज़ पे अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला खुद कह रही हैं, जो आदिवासियों के कानून पहलू पर काम कर रही हैं। वो कहती हैं कि इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जो माओवादी आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें भी सरकार सुरक्षा बलों में भर्ती करके फिर से हथियार देकर उन्हें मैदान में उतार देती है। अब तो डीआरजी और बस्तरिया बटालियन है और बस्तर के आदिवासी को रोजगार के नाम पर पुलिस फोर्स में भर्ती किया जा रहा है। और अब बस्तर के ही एक आदिवासी के सामने दूसरा आदिवासी खून का प्यासा बनकर आमने सामने खड़ा हुआ है, तो इस युद्ध की सबसे अधिक पीड़ा आदिवासियों को तो झेलनी पड़ेगी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ये उन्होंने बताया, ये हम नहीं बता रहे, ये सारे फैक्ट हैं सारे। मैंने सब कुछ सर्च वगैरह जो भी कुछ किया मैंने आपके सम्मुख लेकर आ रहा हूँ इन मुद्दों पर। बाकी आप देख सकते हैं किसी नेता वगैरह जो भी है उनके खिलाफ तो हम नहीं कह सकते कौन कैसा है, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर एक बहुत बड़ा ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि हाँ
ऐसे कदम उठाने चाहिए कि हमारा कोई भी जवान शहीद ना हो। यही चाहता हूँ कि कुछ ऐसा ज़रूर हो कि हमारा कोई जवान शहीद ना हो। बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ऐसी, और भी हैं। अभी मैं बहुत फैक्ट लेकर आया हूँ आज आपके लिए, सारे फैक्ट आपको बताऊँगा, और फिर आप उससे सहमत हैं या नहीं हैं, आप भी उस पर विचार करना प्लीज़। अब एक चीज़ और है, यहाँ से सभी ट्रिब्यूट ब्रेव CRPF जवान, तो यहाँ पर एक चीज़ है, एक दंतेवाड़ा है वहाँ पर पोटाली कैंप को लेकर, तो आदिवासी मतलब हाई कोर्ट की शरण तक आना पड़ा है आदिवासियों को। और एक आंकड़ा था, जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, मैं थोड़ा बता देता हूँ, जो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, सन 2000 में 1 नवंबर सन 2000 को स्थापना हुई थी, तो लगभग 3000 मुठभेड़ हुई थी, 3000 प्लस, मतलब 3000 से ज़्यादा मुठभेड़ हुई थी। तो उसमें माओवादी 1002 मारे गए और हमारे सैनिक 1234 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए 2019 तक। और 2019 से अब तक लगभग 31 मुठभेड़ हो चुकी हैं। अब कैसे कह रहे हैं कि सरकार की बहुत मामले कम हो गए हैं? अभी मैं इतने सारे मामले आपको गिनवा दिए, आए दिन वहाँ कोई ना कोई हमारा सैनिक शहीद होता रहता है, और सरकार कह रही है कि सब, मतलब जो भी ट्वीट वगैरह जो भी कुछ है, कि मतलब जब कुल मिला के जब हमारे सैनिक अधिक संख्या में शहीद होते हैं तो तभी सबकी आँख खुलती है, उससे पहले कोई एक सैनिक की कोई वैल्यू नहीं है। ये बात वहाँ तक कौन पहुँचाए? मेरा वीडियो बनाने का मकसद आज कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ इस पर आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, कुछ मत करो, कि वीडियो वहाँ तक पहुँचा दीजिए। मतलब कुछ ऐसा करो, हम भी मतलब सब देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो कि बदलाव हो, हमारे सैनिकों को जान ना गंवानी पड़े। मैं यही चाहता हूँ। 31 मुठभेड़ हुई, अब 31 मुठभेड़ में भी हमारे सैनिक सब जानते हैं, और लगभग कुछ माओवादी ऐसे हैं जो आत्मसमर्पण भी करते हैं, 270 ने किया, उससे पहले भी कुछ ने किया। लेकिन आप सब देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई, जन घोषणा पत्र और माओवादी क्या चाहते हैं उनके वगैरह के, उन चीज़ों पर विचार भी तो करना चाहिए। घोषणा पत्र खाली देने से कुछ नहीं हो रहा है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं उनको रोका जा सकता है, लेकिन रोकेंगे कैसे, ये फैसला सरकार ही कर सकती है। और कल भी एक बात मैंने आपसे जिक्र किया था कि आखिर शहीद कौन होता है? एक सैनिक। ये बेचारे मुठभेड़ में शहीद जवान हैं। ये अलग अलग प्रदेशों से हैं, यहाँ तक कि हमारे यूपी से भी हैं 2। यूपी के दोनों के लिए 50-50 लाख का योगी जी ने आश्वासन दिया है सभी के लिए, लेकिन जान तो जान होती है। अब ये देखिए, ऐसी ऐसी घटना पढ़कर किसकी आंख में पानी नहीं आएगा? बीजापुर नक्सली हमले में चंदौली का लाल शहीद। होली से 10 दिन पहले ड्यूटी पर लौटे थे धर्मदेव, 7 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी से जल्द मिलने या जल्द घर लौटने का किया था वादा। क्या बीत रही होगी उन पे? देखना, बीजापुर गांव में ब्लैकआउट। ये देखिए 3 दिन पहले ही घटना है ये। यहाँ से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये सब चीज़ें पहले से ही फिक्स थी। 3 दिन पहले की घटना है। ज़िले में कई जगह पर बिजली पोल गिरे, 1 दर्जन से ज़्यादा गांव में अंधेरा। तो 3 दिन पहले ही घटना थी ये, यानी पूरा इनका वो था, अंधेरा करना था, मकसद वगैरह इन्हें सब कुछ पहले से पता था। और देखो थोड़ा एम्बुश होता है, तो उसमें इन्होंने जो एम्बुश बनाया था वो V आकार का बनाया था। उसके अंदर हमारे सारे सैनिक फंसते गए और शहीद होते रहे। V आकार के एम्बुश एक ऐसा एम्बुश है जिससे बचना नामुमकिन होता है। घात लगाकर वो पहले ही बैठे थे। वैसे घात जो लगाते हैं, जैसे कहीं कहीं लगा देते हैं, यहाँ दूसरी पार्टी, यहाँ दूसरी पार्टी, कोई यहाँ से निकलेगा यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा तो आगे उसको मार देंगे। उनके पास यहाँ तक कि इतने सारे हथियार थे, LMG, UBGL और रॉकेट लॉन्चर तक थे, मोर्टार तक थे। V आकार का एम्बुश लगाया उन्होंने। तो मतलब कुल मिलाकर देख सकते हैं कि वे संख्या में भले से इनसे कम थे, हमारे सैनिक ज़्यादा थे, लेकिन मौके का फ़ायदा तो उनके पास था। सारे जंगल को वे अच्छे से परिचित थे, और हिडमा पूरा मास्टरमाइंड उस क्षेत्र का था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरा एक प्लानिंग के तहत हुआ। पूरा मतलब एक सर्च के लिए निकले थे, और सर्च करने के बाद अपना घर लौट रहे थे, उसके बाद उन पर ये हमला हुआ। देखो पूरी 6 पोल गिर गए थे और 15 गांव में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी बीजापुर में, और वहीं ये हमला हुआ। फिर से ये देखिए किस तरह
क्या कहें बस। ये यूपी सरकार, राज्य सरकार देगी 50-50 लाख यूपी के जवानों को। योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है। और ये भी 4-5 घंटे तक हमारे जवान लड़ते रहे, शहीद होते रहे, वही वीआईआर के एम्बुश में फंसते रहे। कुछ ये हमारे क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है कि जवानों की जान गंवाने की खबर सुनते ही दुखी हूँ, छत्तीसगढ़ में शहीद सुरक्षा बलों पर कोहली। वही फिर ये देखो 10 महीने पहले ही हुआ था बेटे का जन्म, छत्तीसगढ़ में शहीद जवान सोमैया के भाई। क्या कहें इनके बारे में विचार के। अपने घर से दूर होने के बाद भी जान शहीद हो जाते हैं देश के लिए, हमारी सुरक्षा करते करते। कुछ ना कुछ देखो इस चीज़ में कमी रहती है, और हर एक का अपना एक मत होता है, हर चीज़ का अपना मत होता है। कोई बात कुछ कहेगा, कोई बात कुछ कहेगा। हम क्या कहेंगे, हम तो नॉर्मल राय दे सकते हैं कि विकास के सही पैमानों पर बेहतर काम करके ही माओवाद को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सहमत तो नहीं है कोई, नहीं मानेंगे माओवादी तो। लेकिन कुछ ना कुछ नहीं है। 40 साल हो गए इस चीज़ को चलते, 40 साल, 40 वर्षों से संघर्ष चल रहा है हमारे सुरक्षा बलों में और माओवादियों के बीच। ये देखिए 400 नक्सली थे और हमारे सैनिक ज़्यादा थे। पूरा देखो, ये देखो यहाँ पर इन्होंने एक वक्तव्य किया है विश्वास का। हर बार बेबस होकर बस रो लेते हैं, सो रहे हैं, बचाते रहो अपनी अपनी पार्टियाँ और अपने अपने देवता। मरते लूटते रहे हैं, कभी बाहर कभी अंदर वालों से। बताओ किससे कहें, सुनेगा भी कौन। सब तो बेचते हैं, कोई जीतने में कोई हारने में। कितनी बड़ी बात है ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं वो। हम तो नहीं कह रहे अपनी तरफ से, कह तो सभी। देखो आप हमें जो वीडियो सारे देख रहे हैं, सबकी आंखों में आज नमी है। हर बार होती है जब भी कोई एक शहीद होता है। शहीद मतलब हर स्टेट वगैरह सब जगह, अपनी पाकिस्तान बॉर्डर वगैरह, यहाँ पर सब जगह हमारे सैनिक शहीद होते हैं। और ये नहीं कि जब ज़्यादा होते हैं तभी न्यूज़ ज़्यादा ऊपर उठती है, मैं वीडियो ज़्यादा लेकर आया, लेकिन वही है कि 1-2 सैनिक पर तो कोई ध्यान भी नहीं देता। और अंत में फिर आप सभी से यही कहूँगा कि उन सभी महान शहीदों के लिए मेरा सत सत नमन। और फिर से उन सभी शहीद जवानों के लिए, भारत माँ के वीर जवानों के लिए जो आए दिन अपनी जान हथेली पर रखकर नक्सलियों से भिड़ते हैं। देख सकते हैं मतलब बहुत ज़्यादा है, मैं भी इतना दुखी हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा। आप मतलब सब चीज़ें हैं यार, बहुत दिक्कत है लाइफ में इन चीज़ों को लेकर। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ, बैठ जाता हूँ। आप भी इन चीज़ों पर विचार कीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है, कब ये चीज़ें बंद होंगी, आखिर कब तक। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन जवानों से हमारी धरती माँ खाली हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों सभी से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि अपने देश के लिए मर मिटने वाले उन सभी जवान शहीदों के लिए फिर से नमन। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात सुनी, और मेरी बात पर ज़रूर विचार कीजिएगा प्लीज़। मैं यही कह रहा हूँ कि एक बार विचार आप करके देखिएगा कि आपका मत क्या कहता है। आप कहना मतलब आप भी अपना विचार रखिए। आप सभी के विचार मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं, और सभी के विचार हो सके तो जितना ज़्यादा ये फैल रहा है, कुछ न कुछ सरकार कदम उठाएगी तो उठाना ही चाहिए। तो गाइज़ आप सभी ने यहाँ तक देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।